लखनऊ से मैं श्याम उपाध्याय बात कर रहा हूँ आपसे। और हालांकि अभी मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बेसिकली मैं गांव का रहने वाला हूँ। पिताजी मेरे किसान थे। और सपना मेरे पास बड़ा बड़ा शुरू से था। तो शायद उसी के बदौलत आज लखनऊ में भी घर है और आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों से बात कर पा रहा हूँ। अभी अभी दिवाली के इतने अच्छे त्योहार से हम लोग मतलब इंजॉय करके निकले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली का मतलब ही होता है कि सारी निगेटिविटी से दूर होना, है ना। दिवाली में जितना कुछ था पहले से, जो आपने सोचा कि नहीं ये गलत हुआ, सब कुछ को एकदम क्लियर करके बिल्कुल लाइट जल गई है। और दिवाली के बाद की ओपन मीटिंग बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेगी। मैं फैन हूँ प्रसून जी और स्नेहा जी की, इनकी टॉक मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं भी सोच रहा था बैठे बैठे कि इतने बड़े बड़े लीडर्स का मैसेज सुनने के बाद, जैसे राजेश्वर जी, राजेश्वरी जी, नरगिस जी, उल्फत जी, प्रमोद जी, अलका जी, सत्येंद्र सिंह जी, सत्येंद्र दवे जी, मीनाक्षी दवे जी, गौरी शंकर जी, दुर्गा प्रसाद जी, नामदेव जी, और संजय चौहान जी। कितने बड़े बड़े हस्ती हैं ये लोग, कितने बड़े बड़े नाम हैं। ओहो। और लास्ट में डायमंड विजय जी, माधवी जी। इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे लग रहा था इतना बढ़िया बढ़िया जब लोग हैं, इतना बढ़िया बढ़िया मैसेज भी हो गए, इतने बढ़िया प्लान हो गई, तो अब भगवान ने मुझे क्यों भेजा, श्रवण जी ने मुझे क्यों बोला कि भैया बात करनी है आपको। मैं इसलिए आया हूं दोस्तों कि आपको लग जाए कि अच्छा, अगर ये डायमंड जा सकते हैं तब तो मैं उड़ा सकता हूं। तो मैं आपको विश्वास लास्ट तक दिला दूंगा कि आप बोलोगे अरे बस इतना ऐसा करना है डायमंड जाने को, तो मैं तो सरतिया डायमंड जा सकता हूँ। मेरा बैकग्राउंड दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि गांव से है और पढ़ने में ठीक ठाक था, तो नेशनल स्कॉलरशिप पाता था। तो उस पैसे से मैंने दुकान खोली और लंबी स्टोरी है। दुकान से भी बढ़िया पैसा बनाया। कपड़े का कारोबार था मेरा। 16 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है। 5-6 साल का प्राइवेट जॉब का एक्सपीरियंस है। 2 साल बेरोजगारी और संघर्ष का, भयंकर संघर्ष का भी एक्सपीरियंस है। और 14 साल का मेरा एमवे का एक्सपीरियंस है। मतलब 37-38 साल का एक्सपीरियंस है। मैं आपको यहाँ कुछ सिखाऊंगा नहीं दोस्तों, मैंने अपनी जर्नी में क्या गलतियां की और क्या कुछ अच्छा किया जिसके बदौलत यहाँ तक पहुंचा। जरूर कुछ अच्छा हुआ होगा, तभी भगवान ने एज ए डायमंड चुना। वो क्या हुआ यही मैं बात करूंगा, लेकिन खास तौर से मैं आपसे बात करूंगा नए लोगों से कि इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, और टीम को कैसे बड़ी बनाएं, और टीम को कैसे स्ट्रेंथन करें, और गोल को कैसे पूरा करें। थोड़ा थोड़ा मैं टच करूंगा। आपके अपलाइन कोच बहुत सक्सेस हैं, तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। राइट दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये तो मेरा अपना परिचय था, लेकिन एमवे का परिचय है मुझे जो इस बिजनेस में लाए मिस्टर बी डी पांडे एंड संगीता पांडे जी। उन्होंने मेरी जिंदगी बदली। मैं चाहूंगा एक क्लैपिंग आप जरूर उनके लिए करो। मेरे डायमंड है अमरीश सिंह जी, मोनिका जी, और मैं जिनसे कभी कभी मेंटरशिप पाने का मौका पाता हूं, वो हम सभी के, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर अगर मैं बात करूं तो कंट्री मेंटर हैं। और कौन नहीं उनको सुनना चाहता, सभी उनके फैन हैं। सुमित सर और तान्या मैम, एक बढ़िया सी क्लैपिंग मैं सबके लिए चाहूंगा। तो दोस्तों, मैं इस बिजनेस में जब आया तो मुझे क्या अच्छा लगा। जितने भी लोग पहली बार इस बिजनेस को अभी देख रहे हैं, अभी हैं, उनसे मैं ये बोलूंगा कि कोई ना कोई व्यक्ति आपको और आपके लोगों को सर्विसेज बेच के पैसे तो बना रहा है ना। सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच के पैसे बना रहा है कि नहीं बना रहा है। आप या आपके परिचितों को, संपर्कों को, कहीं ना कहीं दोस्तों रिश्तेदारों को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच के पैसा बना रहा है। तो फिर आप क्यों नहीं। यही तो अभी प्रसून जी बात कर रहे थे, स्नेहा जी बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लोग तो पैसे बना रहे हैं, प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से ले रहे हैं। नए दोस्तों को मैं बोलूंगा कि जो भी पैसे आप बनाते हैं, वो पैसे अगर पिछले 14-15 सालों से जो भी पैसा आप बना रहे हैं, कितना सेविंग है। अगर 10% सेविंग हार्डली होती है, अगर 10% सेविंग, तो 90% गया कहाँ, मार्केट में गया। ये बिजनेस मौका देता है दोस्तों कि वो 90% में से बहुत सारे परसेंट हम सेविंग कर सकें, है ना। ये कंपनी हमें मौका देती है। लेकिन कभी कभी एमवे के बारे में सुनते ही लोग बोलते हैं अच्छा एमवे 110 देशों में काम करती है कंपनी, 65 साल से काम करती है। कोई ऐसी कंपनी बता पाएंगे। 110 देशों का नाम लेते समय गूगल का सपोर्ट लेना पड़ेगा। सोच के देखिए, 110 देशों की सरकारों के साथ, सारे नियम कायदे के साथ, कैसे, मैं तो सोचता हूं कितना बड़ा काम है। तो दोस्तों मुझे कुछ चाहिए था। जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, स्पेशली नए दोस्त, अगर आपको कुछ चाहिए,
एक किताब है सवाल ही जवाब, पेज नंबर 35 पे लिखा है कि इसको दो तरह के लोग बिजनेस करते हैं, या तो वो कुछ लाभ पाना चाहते हैं या किसी कष्ट से बचना चाहते हैं। तो आपको अपने ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के पूछना है कि क्या ऐसी कुछ जो कुछ चल रहा है उसमें क्या प्रॉफिट ऐड ऑन करना चाहते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको लगता है नहीं यार ये इससे तो फ्री होना चाहिए। अगर इस बात को आपने ईमानदारी से अपने आप बात करके समझ लिया दोस्तों, तो बाकी कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन विडंबना ये मैं देखता हूं कि दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। लोगों से पूछिए आपको क्या चाहिए, हाँ यूं करके मुस्कुरा के बस ऐसे बोल जाएंगे कि लगेगा कि अरे यार सब कुछ होते हुए उनको पता ही नहीं उनको क्या चाहिए। थैंक्स गॉड, बचपन से ही मुझे शुरू से था कि अगर मैं स्टूडेंट हूं तो बढ़िया स्टूडेंट होना चाहिए, अगर पुत्र हूं तो बढ़िया पुत्र होना चाहिए, भारतीय अच्छा नागरिक होना चाहिए, शुरू से बचपन से था। जब मैं कपड़े के बिजनेस में आया तो वहां भी डिसिप्लिन होके बढ़िया पैसा बनाया, और जब मैं शादी हुई मेरी और शादीशुदा हुआ तो मुझे लगा क्या मैं एक अच्छा हस्बैंड हूँ, और जब बेटा पैदा हुआ तो मुझे लगा कि क्या मैं एक अच्छा फादर हूँ, और ये भी सोचता था कि एक अच्छा बेटा हूँ। और जब एमवे बिजनेस में आया तो मैंने पूछा अपने आप से क्या एक अच्छा एमवे डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूं, मैं एक एग्जाम्पल सही सेट कर रहा हूं। तो इस तरह की चीजों में दोस्तों मुझे डिसिप्लिन होने में बहुत आसानी हुई। और अगर 100 बात की एक बात बोलूं अपने डायमंड तक की जर्नी में, तो जो जो चीजें करनी चाहिए मुझे जो बताया गया मैंने वो सारी बातें की। इसलिए परमात्मा की कृपा से आज मैं एज ए डायमंड आपसे बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक अपने परिचित से मिला और अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलाया भी। इसमें नेगेटिव बात भी है पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव ही लीजिएगा। एक व्यक्ति 9% पे थे और एक दूसरा व्यक्ति भी 9% पे था। जो 9% पे थे वो अभी 12% पर, और एक व्यक्ति डायमंड हो गया। तो बेसिक फर्क क्या था? अभी एक महीने पहले, हार्डली एक महीने पहले लखनऊ एडीसी में मैं उनसे मुलाकात भी किया और मैंने उनसे पूछा कि आपको जब पता चलता है कि वो हमारे साथ जो 9% थे वो डायमंड चले गए तो आपको कैसा लगता है, क्या फील करते हैं आप, कहाँ आपको लगता है कि मिस्टेक हुई? तो उन्होंने जो बात बताई उन्हीं के शब्दों में आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब मेरे अपलाइन कहते थे तो मुझे लगता था कि नहीं जब मैं सेट हो जाऊंगा करूंगा, उनकी बात को हल्के में लेता था। और जो दोस्तों डायमंड बन गए पता है आपको, उन्होंने अपनी अपलाइन की एक एक बात मानी। एक एक बात अगर उन्होंने कह दिया तो करना ही है, और वो डायमंड हो गया। और वो डायमंड कोई और नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। तो 100 बात की अगर एक बात मैं बोलूं तो जो आपके बिजनेस कोच हैं जो आपको बताते हैं, जितना बताते हैं उतना अगर 100% करोगे तो इस बिजनेस सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों जब मैं बेसिकली जौनपुर का रहने वाला हूं, तो जौनपुर में मेरा कपड़े का कारोबार था और किन्हीं कारणों से वो जब खराब हो गया, बहुत सारी चीजें आई एक जिंदगी में। मेरी दुकान के सामने एक घटना हुई, उन्हें कैंसर हो गया और दुनिया में नहीं रहे। तो मैं सोचने लगा कि अगर मुझे भी कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। जैसा मैंने शुरू में बोला, सवाल जवाब बुक में कोई व्यक्ति कुछ कष्ट से बचना चाहता है और कुछ सुख पाना चाहता है, तो मैं इस कष्ट से बचना चाहता था कि अगर मुझे कुछ दिक्कत हुई तो मेरी फैमिली को कोई कष्ट ना हो। 6 महीने बाद जब वो दुनिया में नहीं रहे, उनकी वाइफ डल सेट में कपड़ा पहन के जब दुकान पे बैठी, कुछ नहीं हुआ, बाद में सब बिक गया। बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते थे वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने लगे। मैं बिल्कुल डर सा गया, मुझे लगा ओ ये तो कुछ और करना पड़ेगा। और एक सुख मुझे चाहिए था, बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाता था। मुझे लगा अगर लाइफ ऐसे चलेगी तो बेकार हो जाएगा, बच्चों के साथ टाइम मुझे बिताना है। एक लक्ष्य मेरे पास आ गया, एक संकल्प मेरे पास आ गया, एक वजह मेरे पास आ गई। हालांकि इसके पहले भी 2 बार मैंने एमबीए किया था, किया और छोड़ा। ये तीसरी बार इस बिजनेस में आया और डायमंड तक गया। पहले 2 बार मैं क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे पास वजह वजह क्लियर नहीं थी। मैं अपनी इस बात से आपको क्या बताना चाहता हूं, जिस भी दोस्त के पास वजह क्लियर होगी ना, उसे डायमंड जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिसके पास वजह नहीं होगी ना, उसको रोकना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी भी वो मतलब दाएं बाएं करके एक्सक्यूजेस बना के जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने निर्णय लिया कि मैं लखनऊ जाऊंगा और लखनऊ इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा। लखनऊ इसलिए कि मैं जौनपुर भी देख पाऊंगा। लखनऊ जब आया तो संघर्ष बहुत था मेरे पास। मैं ये बात इसलिए थोड़ा टच करना चाहूंगा कि क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ये बड़े लोगों का बिजनेस है,
ये बहुत पैसे वाले लोगों का बिजनेस है, इस संसाधन से जो परिपूर्ण है उनका बिजनेस है। नहीं दोस्तों, ये बिजनेस हर उस आदमी का है जिसके पास मजबूत वजह है। जब मैं जौनपुर से लखनऊ आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास था लाखों का कर्जा, मेरे पास थी एक मजबूत वजह, और मेरे पास था एक मजबूत वहकिल, एमवे जैसा बिजनेस। तो मुझे लगा अगर एमवे में ये सारे लोग सफल हो रहे हैं तो मैं भी सफल होऊंगा। विश्वास के लिए जब मैं मीटिंग में, जैसे आज आप मीटिंग में बैठे हैं, ऐसे मीटिंग में आता था तो मुझे लगता था कितने बड़े बड़े लोग हैं, ये ऐसे ऐसे लोग, जाओ जो मैं बनना चाह रहा था सिविल सर्विसेज के लिए, मेरा बचपन से था। एलएलबी इसलिए कर लिया था कि सिविल सर्विसेज नहीं जाऊंगा तो जुडिशरी सर्विसेज में जाऊंगा, अर्थ में था तभी उर्दू पढ़ता था। तो मतलब ये सारी चीजें जब यहाँ आया तो मीटिंग मैंने देखा कि जो मैं बनना चाह रहा था वो बन के लोग इसे कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी किताबें स्टडी किया और स्टडी करने के बाद पता चला कि श्याम, तुम्हें जो चाहिए यहीं मिलेगा। फिर मैसिव एक्शन से मुझे कोई नहीं रोका, क्योंकि वजह मेरी थी। जिंदगी का चार्ज मुझे लेना था, किसी और को नहीं। हालांकि मैंने वो सारी बदमाशियां की हैं। मेरे से बदमाश डिस्ट्रीब्यूटर भी कोई मिला नहीं। अपलाइन का फोन न उठाना, अपलाइन को बोलना कि मैं घर पे नहीं, किसी और को बुलवा देना कि मैं घर पे, मैंने क्या क्या बोलूं मैं। लेकिन जब मैं प्लैटिनम बना दोस्तों, तो मैं रो रहा था अपने अपलाइन को फोन लगा के कि सर आपने मेरी जिंदगी में इतना रंग भरा और आप ही का फोन मैं नहीं उठा रहा था। इसलिए दोस्तों मैं आपको 2 मिनट पहले बोल चुका हूं कि अगर आप अपने कोच को 100% फॉलो करोगे तो आप भी डायमंड हो। जैसा अभिश्रवण जी ने कहा ना कि इतने सारे डायमंड्स बैठे हैं, बिल्कुल डायमंड बैठे हैं। डायमंड जाना ही जाना है, तभी तो आप इस मीटिंग में हो, तभी आप डायमंड को सुन भी रहे हो। देखिए कुछ लोग आए थे और चले भी गए होंगे शायद। तो डायमंड तो जाना ही जाना है। हमने अपनी जर्नी में कुछ चीजें चेंज किया, वो मैं फटाफट आपको बता दूं। थोड़ी सी एक मुश्किल और बता दूं तो आपको आइडिया हो जाएगा। जब मेरे पास कोई लोग नहीं थे, तब मैं थोड़ा सेकंड टॉपिक पे आता हूं। मेरे पास लोग नहीं थे तो चाय की दुकान पे खड़े खड़े कई हफ्ते खड़े रहे, वहां से पहली लेग मुझे मिली चाय की दुकान से। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला जहां मैं जॉब करता था, डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल है लखनऊ में, 5,000 की नौकरी करता था। वहां से दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मिला। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला ट्रेन में। चौथा ऑर्गेनाइजेशन मुझे, यहाँ की नाजा मार्केट है, कंप्यूटर की बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ कई महीने लैया चना चबाया दोपहरिया में। इसके बाद वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन मिला। फिर सीए के यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन मिला। और लास्ट में छठा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला, इंश्योरेंस करने मेरे पास आई। ये मेरा डायमंड ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, ये मिला कैसे, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। आप भी ट्रेन पे चलते होंगे, आप भी कहीं जॉब करते होंगे, आप भी कहीं चाय नाश्ता तो करते ही होंगे, आप भी सीए या कहीं ना कहीं कंसल्टेंट, कुछ ना कुछ तो होगा। जब लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं अंदर अंदर हंसता हूं, भाई साहब टाइम नहीं, टाइम की कमी नहीं, वजह की कमी है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप किसी न किसी इस तरह के तो लोगों से मिल ही रहे हैं ना। अगर आप बिजी हैं तो कहाँ बिजी, लोगों के बीच बिजी है ना। जब कोई कहता है मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे समझ में नहीं आता, तो मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या करता हूं मालूम है आपको? आपको आपकी अपनी जिम्मेदारी पता नहीं है, अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है। दोस्तों जब मैं 20 साल का था तभी ये सोचता था कि बुढ़ापे की दुर्दशा से कैसे बच सकता हूं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि 55 साल के हो जाते हैं, मुझे लगता है 58 साल के भी हो जाते हैं, उन्हें इसका अंदाजा नहीं। शायद भगवान करे उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके बहुत अच्छे लायक बच्चे सारे हों, भगवान करे सबके हों। लेकिन गोल्फ सिटी में लखनऊ में रहता हूं, जितने भी लोग हैं सीनियर एज के, किसी के बच्चे उनके साथ नहीं रहते, किसी के बच्चे उनके साथ नहीं रहते। लंबी स्टोरी कोविड की, कोई था ही नहीं। तो दोस्तों बुढ़ापे की दुर्दशा से बचना, मैं सोचता था अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में रहूंगा, मैं जॉब करूंगा, तो बूढ़ा हो जाऊंगा तो नहीं काम कर पाऊंगा ना। तो दोस्तों जब मैं काम करना शुरू किया, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन मिली तो दिक्कतें आई। मैंने चेंज किया कि फटाफट आपको बता देता हूं। मैं जब लोगों से बात करता था लोग नहीं सुनते थे, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट चेंज किया। अगर आप भी लोगों से बात करते हैं, अगर वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो एक किताब पढ़िएगा, लोक व्यवहार, डेल कार्नेगी की। पेज नंबर 86 जरूर देखिएगा एक बार। कहीं हम, जैसे कॉल करनी चाहिए अपने कोच के साथ। आगे बढ़ने के पहले एक लाइन और बता दो दोस्तों, कोई भी नई चीज अगर मेरी मिले तो जरूर अपने कोच से पूछ के अप्लाई करिएगा। वैसे नया कुछ ज्यादा नहीं होगा, शायद कोई भी बात ना हो, फिर भी जरूर अपने कोच से पूछ के अप्लाई करिएगा। पेज नंबर 86 मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ओ कितनी गलती मैं करता था, मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं क्या बोलता हूं।
तो लोग मेरी बात मानने लगे दोस्तों। ऐसा नहीं था कि पहले दिन से हुआ। इस बिजनेस में अगर किसी को सफल बनना है, और मुझे तो लगता है कहीं भी सफल बनना है, तो दो साहस होना चाहिए। पहले तो अच्छा मौका मिले तो उसमें कूद पड़े, और दूसरा साहस होना चाहिए कि कुछ दिन कुछ भी ना मिले तो भी टिके रहें। 32-32 लोगों की लिस्ट बनाता था, 40-40 लोगों की लिस्ट बनाता था, कोई नहीं आता था। मीटिंग से निकलता था, टू व्हीलर थी प्लेटिना। प्लेटिना इसलिए कि 6,500 रुपए दे के ले सकते थे, तो ऐसे हेलमेट उठाता था और ऐसे आंसू पोंछता था, अरे यार कोई नहीं है। लेकिन छोड़ा नहीं दोस्तों। मैंने कहा अगर किसी को आते हैं कोई बात नहीं। मैं ऐसे बात करता था भगवान से कि भगवान आखिर ऐसा क्यों। तो मुझे लगता था आकाशवाणी हो रही है और मैं ही सुनता था, बेटा बैकडोर सेटिंग कोई नहीं है, अंडर टेबल कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा। फिर अगले दिन 45 लोगों की लिस्ट बनाता था। कभी कभी प्रोस्पेक्टिंग करता, लोग बोलते एमवे करते हो क्या, दाएं बाएं देखता था। और ऐसा नहीं था दोस्तों, 1990 से 95, 10-15 हज़ार रुपए रोज का बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ बहुत सारे लोग जौनपुर के भी होंगे, लोग जानते हैं 10-15 हज़ार रुपए रोज का बनाना। एक आदमी गरीबी से उठ के एक बार थोड़ी आराम की जिंदगी में पहुंचे, अमीरी तो मैं नहीं कह सकता, आराम की जिंदगी में पहुंचे और फिर बर्बाद हो जाए कर्जा, लाखों के कर्जे में, और फिर संघर्ष करना चाहे वो, तो ये अपनी जिंदगी में इस बात को मैं अपने आप को सैल्यूट करता हूं। बाकी और किसी बात के लिए नहीं, कि भगवान ने हिम्मत दी मुझे कि फिर से संघर्ष करना है। दोस्तों संघर्ष करना शुरू किया तो बहुत सारे लखनऊ में संघर्ष आए। कभी कभी ऐसा होता था कि एक हफ्ते में रह पाऊंगा क्या। और एक बात बता दो दोस्तों, उसी समय मेरे पास ऑप्शन था कि मैं मुंबई जाऊं और मुंबई में कपड़ा लेके कपड़ा बेच देना, 10,000 रुपए रोज का बना देना, मेरे लिए बाएं हाथ का काम था। जो मुझे लोग जानते हैं उनको पता होगा, सब विद द ग्रेस ऑफ गॉड। मुंबई में कपड़ा लेके मुंबई में बेच देना एक ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था एमवे बिल्ड करना। और एमवे बिल्ड करते समय ऐसा संघर्ष कि 100 रुपए की भी मोहताज हो जाते थे। मेरे दोस्त तारिक हुसैन खान ने एक दिन कहा, श्याम ये 100 रुपए रख लो। मैं आश्चर्य पड़ गया, इनको कैसे पता कि मेरे पास एक पैसा नहीं है। कई एक हफ्ते ऐसे भी बिताए कि 200 ग्राम चीनी और एक बिस्किट, और कैसे कैसे मुझे लगा एक हफ्ता रह लो। उषा शुरू में, मेरी वाइफ उषा पॉजिटिव नहीं थी। गांव जाता था, आटा दाल चावल लेके आता था, एक हफ्ते कैसे कट जाए। उषा बोलती थी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हूँ बच्चों को लेकर, आप क्या कर रहे हो, आप जो भी करते हो सब गलत हो जाता है। लेकिन कुछ लोग मुझे मिलते हैं, बोले पत्नी नहीं कर रही है, कह रही है, पति नहीं कह रहे हैं, पिता नहीं कह रहे हैं। अरे भाई साहब आपके पास वजह नहीं है, कहानी मत बनाइए, आपके पास मजबूत वजह नहीं। उषा जब कहती थी तो मैं कान में कार्टन डाल लेता था, नहीं बल्कि ऐसा मैं फील करता था, कोई बातें वो नहीं देख पा रही। संघर्ष करना चालू किया दोस्तों, और अपने आप को चेंज करना शुरू किया। मुझे लगता था लोगों को समझाना है, नहीं दोस्तों बाद में मेरे समझ में आया कि नहीं नहीं, समझाना नहीं है, लोगों को समझना है। अभी कल ही एक व्यक्ति आए थे, 30 मिनट मुझे समझा रहे थे, और उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये सब चीजें, मेरे डायरेक्ट ये नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन लास्ट में उन्होंने बोला कि मुझे करना है, क्योंकि मैं 30 मिनट उनको समझा। तो मैं पहले लोगों को नहीं बता पाता क्योंकि मुझे लगता था मुझे समझाना है। बाद में समझ में आया कि मुझे तो समझना है उनको। तब मुझे लगा कि नहीं यार, एक चीज और समझ में आई, जब लोग ना बोल देते थे शुरू में बड़ी तकलीफ होती थी। कुमार की एक लाइन मुझे याद आती है कि अगर आपको कोई ना बोलता है और आप बहुत दुखी हो जाते हो, तो इसका मतलब अभी एमवे समझ में नहीं आया आपको। कोई ना बोलता कोई बात नहीं, अगले दिन और एक्साइटेड होके काम करो आप। मुझे एक बात ये समझ में आती है, अगर आप क्रिकेट की टीम बना रहे हो तो फुटबॉल वाले नहीं आएंगे, फुटबॉल की टीम बना रहे हो तो क्रिकेट वाले नहीं आएंगे, बास्केटबॉल वाले नहीं आएंगे। तो मेरी वजह क्लियर थी, मैं ऐसे लोगों की एक टीम बना रहा था जिनकी वजह क्लियर हो। अगर सबकी वजह क्लियर होती तो 1% लोगों के पास 96% वेल्थ थोड़ी होती, और बाकी सारे लोगों के पास 4% वेल्थ है। तो वजह क्लियर, तो मैं ऐसे लोगों की टीम बना रहा था, जिसमें घबराने की क्या बात है, कभी ना कभी लोग मिल ही जाएंगे, जैसे लोग मिले तभी तो यहां तक पहुंचा। तो दो चीजों का साहस होना चाहिए, अच्छा मौका मिले कूद जाना चाहिए, और दूसरा कुछ भी ना मिले तो बने रहना चाहिए। और दोस्तों
रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर कोई असफलता का स्वाद नहीं चखा है तो सफलता का भी स्वाद नहीं चख पाएगा। दूसरी बात, लिंकन ने एक बहुत अच्छी बात कही, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि आपके पास अगर कोई संकल्प नहीं है तो सफलता के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आपका संकल्प ही आपको सफल बनाएगा। बहुत सारे दोस्त होंगे, उनको लगता होगा कि अक्टूबर से नवंबर में बिजनेस अच्छा करना है, तो चेंज क्या कर रहे हैं आप? चेंज का संकल्प क्या है? अगर चेंज का संकल्प होगा, पता चला कि अक्टूबर में 10 प्लान बताया, अभी नवंबर में 2 प्लान बताएंगे, तो बिजनेस बड़ा होगा क्या? बड़ी चीजें हम चाहते हैं लेकिन संकल्प के नाम पे जीरो रहता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जब हमने देखा, तो हमने देखा कि अगर आपको रिजल्ट चेंज चाहिए तो आपको एक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये हमने चेंज किया। और पांचवी चीज हमने अपने चेंज किया, एक चीज मेरे समझ में आया कि अगर मेरे अंदर पात्रता होगी तभी भगवान हमें वो चीज देंगे। अभी मैं सोचता हूं कि ईडीसी की जब पात्रता मेरे अंदर आ जाएगी तो भगवान ईडीसी बना देंगे, इसके पहले फाउंडर जो भी है, पात्रता आएगी तभी। अगर पात्रता नहीं आएगी तो नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि अपने अंदर पात्रता लाऊं। पात्रता का मतलब मैं एक सबसे बड़ी बात यह समझता हूं कि अगर मेरा वीडियो बनाया जाए, दिन भर मेरी एक्टिविटी का, बिजनेस एक्टिविटी का मेरा वीडियो बनाया जाए और मेरी टीम को दिया जाए, अगर मेरी टीम मोटिवेट हो रही, इसका मतलब मैं पात्र हूं, सही पात्र हूं। मेरा अटूट विश्वास है कि भगवान के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और भगवान कृपालु दयालु हैं। वो अगर मैं पात्र हूं तो भगवान मुझे देंगे। मेरा ग्रैंडसन है 4.5 साल का। मैं बेटे को 10 लाख रुपए तो दे देता हूं, किस्तों में देता हूं, लेकिन अपने बेटे को, 4.5 साल के ग्रैंडसन को तो 550 रुपए भी नहीं देता हूं, क्योंकि वो पात्र नहीं है। तो मेरे समझ में आता है कि मेरे पास वो पात्रता नहीं है, इसलिए शायद भगवान मुझे और बड़ी पिन नहीं दे रहे। तो पात्रता मेरे अंदर आएगी तो। और नए दोस्तों को मैं बता दूं कि कुछ मिथ है एमवे को लेकर। प्रोडक्ट महंगे हैं, बेकार वाली बात है। प्रोडक्ट महंगे भी नहीं है, प्रोडक्ट सस्ते भी नहीं है, प्रोडक्ट फ्री में मिलते हैं और प्रोडक्ट एज एसेट होता है हमारे लिए जीवन में। हमारा जो कपड़ा धोने का प्रोडक्ट है ना, एसेट, वो हमारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, वो हमारे लिए एसेट है। अभी धनतेरस के दिन जो बोनस आया है ना, जो महीने का पैसा आता है, उस प्रोडक्ट से आता है, इसलिए वो प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं, वो सब मिथ है। जैसा मैं शुरू में बोल चुका हूं कि टाइम, ये सब सिर्फ स्टोरी है। अगर किसी के पास मजबूत वजह है तो उसको बिजनेस में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। भगवान तो नहीं रोकेंगे, भगवान रोकना होता तो इस बिजनेस में प्लान ही नहीं दिखाते। जैसे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, भगवान ने आपके लिए विशेष योजना तो बनाई होगी ना। मैं इस बिजनेस को आज किस एक्साइटमेंट के लिए करता हूं? दाल रोटी के लिए नहीं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत अच्छा है, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। 100 रुपए के मोहताज आदमी को अगर डायमंड बना दिया, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। आज मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो मैंने सीखा है वो अपने लोगों को बांटूं, अपने दोस्तों को बांटूं। और दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्त। श्रवण जी से जब मैं बात करता हूं तो मुझे लगता नहीं मैं सगे छोटे भाई से बात कर रहा हूं या श्रवण जी से बात कर रहा हूं। श्रवण से बात कर रहा हूं, नॉट जी। ओके। जब मैं बात करता हूं तो इतने अच्छे अच्छे दोस्त, सत्येंद्र जी से जब मेरी बात होती है, महेश भैया से जब मेरी बात होती है, संजय चौहान भैया से जब मैं बात करता हूं, विजय जी से जब मेरी बात, जितने भी यहाँ, अलका जी, चुलेट जी से जब मेरी बात होती है, प्रमोद जी से जब मेरी बात होती है, प्रमोद चुलेट जी से, जितने भी दोस्त हमारे, जितने भी लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं, मुझे लगता है तो। और मुझे कितनी अच्छी सलाह देते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने एबीसीडी सीखा, क ख ग घ सीखा है। मुझे तो प्राउड फील होता, मैं इन लोगों के बीच में बैठता उठता हूं और बात करता हूं इन लोगों के बीच। तो दोस्तों, पात्रता, आप में से सारे लोग कुछ ना कुछ तो, किसी ना किसी को प्यार तो करते होंगे। सभी प्यार करते होंगे, ऐसा नहीं है। माता पिता से प्यार, स्पाउस को प्यार। एक चीज मेरे दोस्तों रिसेंटली समझ में आई, अगर कोई किसी को सही मायने में प्यार करना चाहता तो उसके पास होना चाहिए पर्याप्त पैसा, उसके पास होना चाहिए पर्याप्त समय। ध्यान दीजिएगा। अगर कोई किसी को प्यार करता है सही मायने में तो उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास टाइम भी होना चाहिए और उसका हेल्थ भी सही होना चाहिए, उसके पास शांत मन होना चाहिए। अगर इन चारों चीजों के एक भी चीज की मिसिंग है तो प्यार नहीं कर सकता किसी से, कायदे से प्यार तो नहीं कर पाएगा। कायदे से कहां?
अब प्यार तो कर रहे हैं, पता चला टाइम ही नहीं है। टाइम तो है, पैसा नहीं, तो कैसे काम चलेगा? ऐसे तो काम चलेगा नहीं। इस बिजनेस में टीम बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, टीम बड़ी करना क्यों महत्वपूर्ण, और ये बड़ी टीम बनेगी कैसे, टीम भी बनाना क्यों जरूरी है? इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट, जो बेसिक फर्क मैंने देखा है एमबे बिजनेस में, इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट। मैं अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में होता, मैं जॉब करता, मैं कुछ भी होता, इंडिविजुअल एफर्ट पे पैसे बनाता। मेरे पास कुछ ऐसा नहीं था, किसान का बेटा 500 करोड़ रुपए नहीं था कि मैं कोई फैक्ट्री खोलता और उसमें एमबीए टॉपर्स को रखता और टीम एफर्ट पे पैसे बनाता। एमवे बिजनेस में टीम एफर्ट पे पैसे बना सकते हैं। आज मेरे ग्रुप में प्रसून जी, स्नेहा जैसे लोग हैं, सोच के देखिए, बहुत सारे लोग हैं। मैं क्या क्या गिनाऊं दोस्तों, आप सबके बिजनेस में भी होंगे। परमात्मा की कृपा है, आज जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी टीम है, मेरी अपलाइन है, मेरी जो टीम है, एग्जैक्टली इन्हें प्यारे प्यारे लोग मिल गए, इसलिए ऐसा होगा। अब टीम बनाना क्यों जरूरी है और टीम बड़ी करना क्यों जरूरी, टीम, अब अगर रमेश ने निर्णय लिया ए स्क्वायर काम करने का, महेश ने निर्णय लिया बी स्क्वायर काम करने का, दो दोस्त अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ने ए स्क्वायर काम किया, एक ने बी स्क्वायर काम किया, दोनों एक बार मिल जाते हैं कि चलो यार मिल के काम करते हैं। टीम का महत्व क्लियर कर रहा हूं नए दोस्तों के स्पेशली। रमेश ने ए स्क्वायर काम किया, महेश ने बी स्क्वायर काम किया, दोनों दोस्त मिल जाते हैं कि चलो मिलके काम करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये प्लस 2ab कहां से आ गया? चूंकि टीम में काम हो रहा है, इसलिए टीम बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब जितनी बड़ी टीम जिसकी होगी, उसका जो राइट स्ट्रक्चर होगा, उतना बड़ा पैसा और उतना सुकून उसके जीवन में होगा। बड़ी टीम बनाने के लिए बेसिक्स से अगर कोई हटता है दोस्तों, तो उसे दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स, हमारे बिजनेस का जो बेसिक है, लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, फिर फॉलो अप करना, है ना, कंटैक्टिंग इनवाइटिंग बीच में लिस्ट के बाद आएगी। तो जब ये सारे काम करेंगे तो चीजें होंगी ना। लेकिन प्लान बताने से कोई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग किसको प्लान दिखाएं? अब प्रॉस्पेक्ट होंगे तो प्लान दिखाया जाएगा, लेकिन प्रॉस्पेक्ट के लिए घर से निकलना होगा। ये 4 बेसिक्स है हमारे बिजनेस, जो 4 बेसिक्स करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, उसका टीम बड़ा होगा, स्ट्रक्चर बढ़िया होगा। जब मेरे से कोई मिलते हैं पुअर स्ट्रक्चर वाले लीडर, तो मुझे लगता है भाई साहब आपकी 4 बेसिक, मन में सोचता हूँ 4 बेसिक जरूर आपकी। हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं ऐसे, वो 4 बेसिक करते हैं, तो पता चला बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा स्ट्रक्चर ठीक था, इसलिए मुझे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी भी कोई तकलीफ नहीं। रूबी 3 साल तो रूबी रहा। तो कहने का मतलब दोस्तों कि 4 बेसिक्स, अगर आपको टीम बड़ी करनी है तो प्रॉस्पेक्टिंग। अच्छा, कभी कभी मैं देखता हूं कि 2 प्रॉस्पेक्टिंग सितंबर में किया, 5 प्रॉस्पेक्टिंग अक्टूबर में किया, और 3 4 प्रॉस्पेक्टिंग वो नवंबर में भी कर लेंगे। बोलते हैं सर करता तो सब हूं। हाँ हाँ, ना 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 ना, पर्याप्त करना पड़ेगा। अगर आप 25 प्रॉस्पेक्टिंग महीने की नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब पर्याप्त प्रॉस्पेक्टिंग नहीं है। 25 प्रॉस्पेक्टिंग होगी कि फिर कितने लोग प्लान देखेंगे? 80-20 का रूल तो हर जगह रहेगा, फिर कितने लोग ज्वाइन करेंगे? सोच के देखिए आप। तो ये जब तक बेसिक्स फॉलो नहीं होगा, जिसको भी लगता है कि टीम मेरी बड़ी, वो अपना बेसिक जरा चेक करें, 4 बेसिक्स चेक करें। नए दोस्तों को और मैं बता दूं कि कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है कि इस बिजनेस, कभी कभी लोग क्यों नहीं आते, सीरियस क्यों नहीं होते, उन्हें लगता है इतना सा काम करके ऐसा कैसे हो सकता है, एक कर्जे में डूबा हुआ आदमी करोड़पति कैसे बन सकता है? लोगों को यकीन ही नहीं होता। 9 काम करके श्याम उपाध्याय डायमंड जा सकता है, कोई भी डायमंड जा सकता है। प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट अच्छा लगने पे कस्टमर को बताना, बिजनेस अच्छा लगा तभी बिजनेस में आए तो बिजनेस बताना, सक्सेसफुल लोगों की सीडी सुनना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना कोच से पूछ के, इस तरह के मीटिंग में बने रहना, अकाउंटेबल रहना, टीचेबल रहना, और अपने कोच के कम्युनिकेशन और काउंसलिंग में रहना। ये 9 काम करके एक कर्जे में डूबा हुआ आदमी करोड़पति बन सकता है। लोगों को यकीन ही नहीं होता ऐसा कैसे हो सकता है। अब किसी आदमी को बोलिए घुटने में दर्द है, तो उसको बोलिए कि आपको 12 इंजेक्शन लगवाना है, या तो 6 महीने नंगे पांव पार्क में घूमना है। जस्ट मैं ऐसे बता रहा हूं एग्जाम्पल, इसको मेडिकली मत लीजिएगा।
तो आदमी को क्या लगता, 12 इंजेक्शन लगवा लो, वो ठीक है, 6 महीने कौन वेट करे। तो लोगों को यकीन ही नहीं होता है, इतना सा काम करे, ऐसा कैसे हो सकता है। और कभी कभी लोग जो हल्ला करते हैं ना, चेंज चेंज चेंज, चेंज नहीं हुआ है, सब अपडेट हुआ है, अपग्रेड हुआ है, चेंज वेंज कुछ नहीं, बेसिक्स यही है। यही काम करके आज भी कोई भी बैठा हो, अगर ये 9 काम करके, ये 9 काम जो मैंने बोला है, और मैं बता दूं, इंडिया में सबसे ज्यादा 16 लोगों का अगर सबसे बढ़िया बिजनेस निकाला जाएगा, तो उसमें से एक ऐसे मेरे मित्र हैं जिनका बहुत बढ़िया बिजनेस, और ये सारे 9 काम खाली आज भी व्हाइट बोर्ड पे प्लान दिखाते हैं। चेंज नहीं, अपग्रेड है। चेंज ये हुआ है, अच्छी खबर है आप दोस्तों के लिए, कि जहां 100 पीवी करने पर 13% का फायदा होता था, आज 37% का फायदा है। सोच के देखिए, हम लोग 100 पीवी करते थे, कितना मिलता था, 149 रुपए, क्या क्या ये कहानियां थी। आज सोच के देखिए, 2,500 से 4,000 रुपए के मोटा मोटी पर मंथ बना सकते, 25,000 रुपए SSI। सोच के देखिए आप, SHP क्या क्या कंपनी ने दिया है। लेकिन लोग, क्यों? क्योंकि लोगों के पास वो है ना, बस स्टोरी बना दें, हम तो सही है भाई। चेंज क्या चेंज, मुझे बताइए। मैं अभी एक BBS में गया हुआ था, स्पीकर में था। मैंने कहा कोई भी आदमी ये 9 काम साल भर से कर रहा, उसकी इनकम 25 से 50 हजार के बीच में ना, कृपया स्टेज पे आ जाए। एक मैं देख रहा था पीछे, थोड़ा हिल डुल रहा था, मैंने कहा आएगा क्या स्टेज पे, बंदा आया नहीं, हिम्मत ही नहीं थी। कभी करके कभी ना करना, ऐसा थोड़ी होता है। आधार कार्ड अकाउंट प्रूफ दे करके क्या पेंशन प्लान शुरू हो जानी चाहिए क्या एमवे से? ये 9 काम तो करना पड़ेगा, और कौन सा इसमें काम, प्रोडक्ट आप यूज करते हो, प्रोडक्ट अच्छा लगता है बताते हो, इन दोनों करने में एक पैसा नहीं मिलता। ये इतना सरल सरल काम, इसीलिए तो लोग यकीन नहीं करते दोस्तों। थैंक्स गॉड मुझे यकीन हो गया, थैंक्स गॉड मुझे यकीन हो गया कि नहीं। अब अगर 4 बेसिक्स और ये 9 काम रेगुलर आप करोगे, तो आपको इस बिजनेस में टीम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आपका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होगा, आप जल्दी से प्लैटिनम जाओगे। मैं 10 महीने वाला प्लैटिनम था उस समय, मैं 10 लाख रुपए उस समय बनाया, 2011 में। 12 में फाउंडर प्लैटिनम, इसके बाद 3 साल रूबी। क्या मतलब, स्ट्रक्चर बढ़िया है तो, स्ट्रक्चर बढ़िया होगा बेसिक करने से। आप कस्टमर खूब बनाओ, कस्टमर बनाने की, हम बिजनेस में कस्टमर खूब बनाएंगे, लेकिन बिजनेस बिल्डर भी तो बनाना है। कंफ्यूज नहीं होना, चेंज चेंज चेंज, इतना चेंज कह कह के लोगों ने, कुछ ऐसे लोग बोले भैया चेंज हो गया, अब तो हमारे बस का नहीं है। चेंज नहीं, अपग्रेड हुआ है। क्या? इनकम बढ़ गई, प्रोडक्ट बढ़ गए, ऑफिसेज बढ़ गए, सारी फैसिलिटी बढ़ गई। हमसे लोग पूछते हैं श्याम जी बिजनेस करना आसान है? मैं बोलता हूं बिल्कुल आसान नहीं है। तो बोलते कठिन है, बोलता बिल्कुल नहीं है। बोले भाई साहब तब क्या है? मैं बोलता बिजनेस करना बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना जितना कठिन है, एमवे में डायमंड जाना उतना कठिन है। कोई बोल रहा होगा डायमंड चले गए इसलिए फेंक रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं प्रूव करके बता सकता हूं भगवान की कृपा से। और इसमें प्रूफ क्या है, ये मेरी मैं देख लीजिए, मेरे जैसा आदमी अगर डायमंड जा सकता है, तो यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं डबल डायमंड जा सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो, भगवान ना करे, कोई 100 रुपए के लिए मोहताज हो। सेकंड हैंड का जूता खरीदता था, मुझे लगता था अरे यार, सॉरी सेकंड हैंड का नहीं, सेल का जूता खरीदता था 250 रुपए का। अभी मैंने सुना मनोज मुंतशिर जी सेकंड हैंड का जूता खरीदते थे मीरा रोड से। संघर्ष अगर नहीं है तो सफलता के बारे में सोचने की बिला वजह गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मनोज जी का मैं सुन रहा था, मैं इमोशनल हो गया सोच के। देखिए, मीरा रोड से सेकंड, मुझे लगता था मैं 250 का सिल्क का जूता खरीदता, संघर्ष के दिनों में तीर मार दिया। ओहो, सेकंड हैंड का जूता मीरा रोड से। शादी के बाद उनको दाल चावल बहुत पसंद था, तो दाल चावल खाने के लिए एक दोस्त के यहाँ जाने का निर्णय उन्होंने लिया। मैं फटाफट कवर करता हूँ, मेरे पास 8 मिनट और है। 8 बजे खाना खाते थे, तो वो 7:30 बजे पहुंच गए, और उनका दोस्त खाने के लिए भी नहीं पूछा, वो सारा परिवार खाया। संघर्ष, कार्तिक आर्यन का संघर्ष। मैं सेकंड हैंड की कार खरीदा तो मुझे लगा मैंने तीर मार दिया, नहीं। सेकंड, उन्होंने थर्ड हैंड की
कार खरीदी, बोले कोई लेता ही नहीं। और आज क्या क्या है उनके पास। संघर्ष से लोग घबराते हैं, इसलिए बड़ी टीम नहीं होती, इसलिए बड़ा बिजनेस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस बात को मेरी मानो। मैं फटाफट अपनी कुछ बातें आपसे कह लूं। बड़ी टीम अगर बनाना है दोस्तों, तो आपको कुछ काम नहीं करना चाहिए। बिना सीखे बिना पूछे कोई नया काम नहीं करना चाहिए, अगर आपको बड़ी टीम बनानी है। अपना पहले का काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अगर आपको बड़ी टीम बनानी है। कोई नया काम शुरू किया तो उसमें अपनी टीम को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तुलना कभी मत करिए, बहुत बहुत दिक्कत देता है किसी से किसी की तुलना। निगेटिव मत बोलिए, ईगो मत हर्ट करिए, पैसे का लेन देन मत करिए। और टाइम खराब तो 1 मिनट मत करिए, क्योंकि जो टाइम को खराब करता है, टाइम उसे खराब करता है। और एक स्लिप बना के जेब में रख लीजिए, किस लिए इस बिजनेस को आपने शुरू किया था। कभी कभी लोगों को इतने कंफर्ट जोन में आ जाते जैसे उनकी वजह तो पूरी हो गई, जिसलिए बिजनेस में आए थे। बीच में जब आलस आए ना, तो पर्ची निकालिए और पढ़िए किस लिए इस बिजनेस में आए थे। निगेटिव सोच से बचना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग मिलते हैं, अरे सर 3 साल हमने लगाया, देखिए ना। तो 3 साल लगाया भैया, काम क्या किया? तुम रजिस्टर दिखा दो मुझे, मैं बता दूं कि खाली नाम लिखाने से लड़का टॉप कर जाएगा क्या? अमिताभ बच्चन जी 29 साल काम करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और आप सबको बताने की जरूरत नहीं है। 29 साल। रिजल्ट क्या होता? 99 करोड़ का कर्जा। रिजल्ट है 99 करोड़ का कर्जा। मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, इन जो रिजल्ट आया। लेकिन अगले 25 साल में 3160 करोड़ रुपए बनाते हैं उसी फील्ड से, और अभी भी 81 साल में बना रहे हैं। तो कभी कभी लोगों को लगता है इतना टाइम दिया, अरे इतना टाइम दिया, कैसे दिया ये तो देखिए। 3160 करोड़ रुपए बनाते हैं। तो कभी कभी निगेटिव सोच जो होती है वो डैमेज कर देती है। छोड़ देना चाहिए। अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, अगर आप बड़ा लक्ष्य रखते हैं, समझौता करना छोड़ देना चाहिए। छोटा कुछ मिल गया ठीक है, बोनस 8 लाख आया ठीक है। अरे 80 लाख क्यों नहीं आया? किसी को तो 80 लाख आया होगा ना। थोड़े में समझौता कर लेना। अब तो दाल रोटी चल ही रही ना क्या? अरे श्याम उपाध्याय, अरे ठीक है यार, अब तो बढ़िया कार है, प्रॉपर्टी सब कुछ परमात्मा ने दे, ना 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 ना। अभी तो जिम्मेदारी आई जो परमात्मा ने मुझे दिया है, वो मैं लोगों को, उस अनुभव को लोगों को बांटू। इस एक्साइटमेंट से इस समय बिजनेस में करता हूं, और आपसे इसी एक्साइटमेंट से बात भी कर रहा हूं दोस्तों। मुझे लगता है शायद मेरी किसी लाइन से किसी की जिंदगी में रंग भर जाए, तो आज का दिन मेरा सफल हो, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। निगेटिव लोगों की संगत को छोड़ देना चाहिए, आलस को छोड़ देना चाहिए, और ज्ञानी बनना छोड़ देना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग पिन पे आ जाते, मैं तो ज्ञानी हूं। मैं ज्ञानी हूं, लेकिन मेरे कोच मेरे लिए आज भी भगवान के बाद माता पिता तीसरे नंबर पे हैं। पहले मैं उनके बराबर में बैठ के सीखता था, अभी लगता है जमीन पे बैठ जाऊं और ऊंचाई पे वो बैठ जाए। डर को छोड़ देना चाहिए। अगर कोई डायमंड मेरे जैसा आदमी बना, तो आप तो डायमंड हो ही। डर, डेली घर छोड़ देना चाहिए। घर नहीं छोड़ेंगे, सब बड़ी टीम चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। डेली घर छोड़ना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टिंग के लिए। आज तक मेरे साथ भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ कि मैं घर छोड़ूं और 2 एक प्रॉस्पेक्टिंग ना कर लूं। टाल मटोली छोड़ देना चाहिए। आज कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, बहाना बनाना छोड़ देना चाहिए। विभा गोयल 18% के बिजनेस करती बच्ची, आंखों से देख नहीं सकती। आजमगढ़ की बीबीएस करने गया था, बता रहा हूं, फोटो भी है, अगर आप कोई चाहेगा तो मैं शेयर कर दूंगा। 7 लाख का टर्नओवर, आंखों से देख नहीं सकती। 7 लाख, बच्ची, लड़की वो भी। अब कोई बहाना बचा क्या? मैं आपसे नहीं कर रहा दोस्तों, मैं ये अपने आप से बात कर रहा हूं। जब मुझे कुछ नहीं आता था, जब मेरे पास कुछ भी अचीवमेंट नहीं था, तब मैंने इतना कुछ कर लिया। अब क्या कर रहा हूं? ये लीडर्स के साथ होता, सब कुछ अचीवमेंट भी है, सब जानते भी हैं, लेकिन काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास एक मजबूत वजह नहीं है अब काम करने की। ऐसे लोग आप जैसे लीडर्स के पास है, इसलिए आप 9:30 बजे, 9:30 बजे रात को भी सुन रहे हैं गौर से। भगवान ने आपके लिए योजना बनाई है। दिखावा करना छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, और सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ करना छोड़ देना चाहिए। सिद्धांत है 9 कदम चलना, 4 बेसिक्स फॉलो करना। बड़ी टीम को अगर आप चाहते हैं बनाए रखना, तो अब बड़ी टीम तो है, बड़ी टीम को आप मेंटेन कैसे करोगे, स्ट्रेंथन कैसे करो? बड़ी टीम को स्ट्रेंथन करने के लिए उनके डेप्थ में काम करना होगा, सबसे बड़ी बात। कहीं से अगर मुझे 40,000 रुपए आता है, 50,000 रुपए आता है, उस टीम के लिए हमने इस महीने कितना मिनट दिया, क्या काम किया, जवाब तो देना पड़ेगा दोस्तों। बाकी और कुछ करना चाहिए उनके साथ,
मुझे ऐसा लगता है। कम्युनिकेशन में रहना चाहिए, उनको प्रेम करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज जितना भी टर्नओवर भगवान देते हैं उसमें मेरे एप्रिसिएशन का बहुत बड़ा रोल है। जेन्युइन एप्रिसिएशन, बटरिंग नहीं। और उनकी परवाह करनी चाहिए, केयर करनी पड़ेगी। वो हमारा परिवार, मैं दोस्तों अपने मुंह बखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे मेरा परिवार है वैसे मेरा एमवे परिवार है। मेरे टीम में जो हैं और आप सब मेरे बड़े परिवार का एक रूप हो। दोस्तों देखिए, गॉड की ब्लेसिंग से सब होता है, लेकिन गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी कब? उनके भी तो कुछ रूल रेगुलेशन होंगे। मैं तो यही मानता हूं भगवान के ब्लेसिंग देने के भी तो कुछ वसूल होंगे। बढ़ा देना चाहिए अगर आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं। इसको बताने के पहले मैं थोड़ा सा टच कर लूं कि गोल कैसे पूरा करें। गोल कभी कभी हम बनाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। क्या गोल बनाया है आपने? सच बात है कि गोल बनाते ही नहीं लोग, खाली विश होती है। स्मार्ट क्राइटेरिया है ना? और इस सब चीजों को डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्या आपने लिखा है, उस स्लिप को रखा है क्या? क्या गोल है? क्या उसे बार बार लिखते हो क्या? क्या उसे एकदम से उसके लिए पागल हो क्या? अगर आपको उस गोल को पाने के लिए परेशानी नजर आती है तो इसका मतलब वो गोल नहीं है। लैला को मजनू को पाने के लिए परेशानी नजर नहीं आती थी क्योंकि वो गोल से अपने बहुत प्यार करती थी। मजनू को भी कभी परेशानी नहीं आई लैला को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपने गोल से प्यार था। अगर परेशानी नजर आ रही इसका मतलब गोल पे भी काम होना बाकी है। गोल अगर बना होगा, उसके लिए रोज काम होगा, तो गोल जरूर पूरा होगा। जल्दी से मैं दोस्तों बस 2-3 मिनट और। शारी श्रवण जी, शायद मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी मैं 2-3 मिनट और लूंगा। बढ़ा देना चाहिए, क्या बढ़ा देना चाहिए? पेरेंट्स केयर। दोस्तों अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप दुनिया के अमीरों में से एक हैं। बाद में समझ में आएगा, अभी शायद कितना समझ पाओगे। स्पाउस को और प्यार करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड और बढ़ा देना चाहिए। परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। जैसे मैंने बताया, उस बच्ची देख नहीं सकती। किसी को अगर गलत फहमी हो तो 2 मिनट के लिए पट्टी बांध दे, इस कमरे से निकलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो बच्ची कितना बड़ा बिजनेस बना रही है। तो ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड। फॉर बेसिक्स बढ़ा देना चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, ये मैं अपने लिए भी बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपके लिए नहीं। अप्लायंस से काउंसलिंग बढ़ा देनी चाहिए। टीम में कम्युनिकेशन बढ़ा देना चाहिए। विड्थ बढ़ा देना चाहिए अगर स्ट्रक्चर अभी भी। और सबसे बड़ी बात, A70 को फोकस करना चाहिए। कोच के साथ बैठिए, A70 की प्लानिंग बनाइए, एक मजबूत गोल बनाइए, लिख दीजिए। डेप्थ में काम बढ़ा देना चाहिए, कम्युनिकेशन बढ़ाना देना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ा देना चाहिए। बिजनेस है दोस्तों, कोई भी बिजनेस है, उसमें टाइम और पैसा खर्च होता है। मैं अपने आप से पूछता हूं, श्याम अक्टूबर में तुमने कितना पैसा खर्च किया? कितनी बुक्स प्रमोट किया मैंने? कितना मैंने ट्रेवलिंग में पैसा खर्च किया? अगर मेरा खर्च बढ़ेगा तभी तो इनकम बढ़ेगी। लोगों ने जब से जूम आया ना, तब से लोगों ने एकदम बंद ही कर दिया सब कुछ। नहीं चलेगा दोस्तों, खर्च तो बढ़ाना पड़ेगा, है ना? प्रमोशन बढ़ाना पड़ेगा, प्रमोशन। मुंबई ओपन कितनी जबरदस्त होती है समझ जी, जब वो नाम पढ़ते हैं ना, मुझे लगता है यार कहाँ के लोग बच्चे हैं। कई कंट्री के भी लोग रहते हैं। और सीखना बढ़ा देना चाहिए। सीखना बढ़ा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। अंत का ध्यान रख के काम करना चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा? और एमबी बिजनेस कर रहे हैं तो इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट फास्ट। हमारे अपलाइन हमेशा मुझे कहते हैं, बिल्ड इट राइट एंड बिल्ड इट फास्ट। अगर आपकी किसी एक्टिविटी से किसी को नुकसान हो रहा है तो ब्लेसिंग रुकेगी। किसी भी एक्टिविटी से, मेरी बात समझ रहे होंगे लोग। किसी भी एक्टिविटी से अगर नुकसान, मैं उस आदमी को बोलता हूं, अगर उस मोहल्ले में ये मैसेज दे रहे हो कि एमवे मैंने किया, कुछ नहीं कर पाया, तो ये ब्लेसिंग रुकेगा। आपको देखकर लोग एक्साइटेड हो एमवे करना चाहिए। गॉड की ब्लेसिंग अगर पानी है, एसोसिएशन और सराउंडिंग। एक प्लास्टिक को आप माचिस की तीली मारोगे जल जाएगा, लेकिन उसी प्लास्टिक को पानी से भर लोगे, नीचे माचिस लगाओ नहीं जलेगा, क्योंकि वो पानी के एसोसिएशन में आ गया। बहुत मायने रखता है तो बहुत मायने रखता है। और अगर एक एहसान करना चाहते हैं आप अपनी फैमिली पर, तो अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा एहसान अपनी फैमिली पे आप कर सकते हैं दोस्तों, खुद को हेल्दी रख के। जिस भी फैमिली में अगर एक कोई व्यक्ति परेशान है, तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती। बात करने का बहुत मन कर रहा है इतने प्यारे प्यारे लोगों से, लेकिन अपनी बात मैं क्लोजिंग की तरफ ला रहा हूं। और मेरे पास एक अनाउंसमेंट है जबरदस्त, आप जरूर ताली बजाने वाले हो। उसको सुने बिना मत जाइएगा। अगर वाकई बड़ा बिजनेस बनाने के मूड में आप हैं,
तो ऐसा कुछ करिए कि आपके कोच आपको याद करें, अपनी प्रेयर में रखें आपके कोच। एक बार हनुमान जी प्रेयर कर रहे थे और नारद जी वहां से जा रहे थे। सभी लोग जानते हैं कि नारद जी थोड़ा मस्ती में, थोड़ा कभी कभी चिढ़ाने के उसमें रहते थे, जैसा सुना है मैंने। तो हनुमान जी से नारद जी ने कहा, अभी मैं भगवान के यहाँ से आ रहा हूँ, उस रजिस्टर में तो नाम ही नहीं है जो लोग भगवान को याद करते हैं। हनुमान जी आपका तो नाम है ही नहीं उसमें। तो उनको लगा हनुमान जी तिड़क जाएंगे। हनुमान जी को फर्क ही नहीं पड़ा, हनुमान जी तो हनुमान जी। फिर नारद जी को कहना पड़ा, एक रजिस्टर और रखा था भगवान के पास, जिसको भगवान याद करते वो पहले नंबर पे हनुमान जी आपका नाम था। तो दोस्तों, अगर बड़ा बिजनेस बनाना तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि हमारे कोच हमको याद करें, हमारे कोच हमको याद करें। और एक बात दोस्तों बता दूं, 100 बात की एक बात, अगर मैं रात भर बोलता रहूं तो उसको एक लाइन में पिरो के अगर बोलना चाहूं, तो आपके कोच जो कहते हैं उसे मान लीजिए, ये साल आपका होगा, जबरदस्त होगा, क्योंकि कंपनी ने बहुत कुछ शुरू कर दिया है देना। अभी फरवरी में भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। A70 आपकी मुट्ठी में हो सकता है, बशर्ते आप एक दिन भी आलस ना करें, डेली की एक्टिविटी को फोकस करें। और शायद तभी भगवान ने आपको इस मीटिंग में भेजा है। भगवान आपको एमवे से मिलने वाले सारे फायदे देने वाले हैं, तभी आप इस मीटिंग में बैठे हो। मैं एक सांस भी नहीं ले सकता, कैसे आपसे बात कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं। सांस भी एक्स्ट्रा नहीं, ये मेरे शब्द, मेरी वॉइस हो सकती है, लेकिन भगवान आपके लिए बुलवा रहे हैं। और मैं आपसे बोलूंगा कि